ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं सगणरघुनाथं तं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान से ललता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य ऋषितारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। तो कल हम 13वां श्लोक पढ़ रहे थे और बुक पढ़ रहे थे, तो बुक शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ से पढ़ना है कि श्री उपनिषद। अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे कि मतलब भगवान की पूजा करना और देवताओं की पूजा करने में क्या अंतर है। कि देवताओं कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने से देवताओं के देवलोक में जाते हैं। अगर पितरों की पूजा करते हैं तो पितृलोक में जाते हैं। ऐसे भूतों की पूजा करते हैं तो भूतों के साथ रहते हैं। और भगवान की पूजा करने से भगवान के साथ रहने को मिलता है, भगवत धाम जाने को मिलता है। तो यहाँ पे स्पेशली अब जिसकी जैसी इच्छा, वैसे तो लोग भौतिक जगत में आके भौतिक चीजों के प्रति इतने माया मोहित हो जाते हैं, माया के कारण मोहित हो जाते हैं, भौतिक कलमश में डूब जाते हैं कि उन्हें भौतिक जगत की चीजें अच्छी लगने लगती हैं और उसी में वो सोचते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान ऐसे में उनको पूरी मदद करते हैं कि ठीक है, अगर आपको यही पसंद है तो आप भौतिक चीजों में। लेकिन फिर ऐसे लोग फिर अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं और फिर वो देवलोक को ही जाते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं तो देवलोक में ही जाते हैं।
लेकिन वहां जाने का बस यही है कि यहाँ की अपेक्षा वहाँ उम्र अच्छी है, अधिक है, और सारी सुविधाएं हैं, सारा सतगुणी चीजें हैं, तो सब चीजें अच्छी अच्छी हैं। लेकिन वहां जाने के बाद धरती पे, पृथ्वी पे फिर वापस आना पड़ता है अपने कष्टों को भोगने के लिए, जब हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा जब मनुष्य योनि मिली है, कहते हैं मनुष्य योनि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और मनुष्य योनि सबसे अच्छी योनि है क्योंकि सबसे आधे भगवान ने इसमें बुद्धि दी है। तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि हम किसी तरह से जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे और सीधे भगवत धाम को जाए। भगवत धाम जाने से हमें सारे सुख मिलेंगे, भगवान के साथ रहने को मिलेगा, और वहां से फिर हमें दोबारा कभी इस पृथ्वी पे नहीं आना पड़ेगा। तो कहते हैं कि भगवान भी भगवत गीता के 18.66 में यही कहते हैं कि सभी अगर सब हर कार्य को छोड़ के तुम हमारी शरण में आ जाते हो, तो चाहे जितने भी पाप करने सबको मैं शुद्ध कर दूंगा। तो धर्म सर्व धर्म परित्याज्य मामेकं शरणं तां पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तो कि इसमें डरने की बात नहीं, मैं हर तरह से शुद्ध कर दूंगा। तो अगर इतना भगवान हमको विश्वास दिलाते हैं, तो फिर हम क्यों इस नरक में पड़े रहे। हमको चाहिए कि हम भगवत धाम जाने के लिए भगवान की पूजा करें, क्यों हम इधर उधर भटकें। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं, पढ़िए, कोई पढ़ेगा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। राधा माता जी आप पढ़ लीजिए। श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री ईश्वर ग्रंथ के इस मंत्र में संभावित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है परम परम कारण की पूजा से। भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं और इन जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है उन सबका उद्भव उन्हीं से हुआ है। भगवद गीता 1.8 में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समिन्ता। मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्गत हुई है। जो बुद्धिमान व्यक्ति से भली बात जानते हैं वे मेरी भक्ति में सेवा में लग जाते हैं और हृदय में पूरी तरह से मेरी पूजा करते हैं। यह है स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। सर्वस्व सर्वस्व प्रभव शब्द बताते हैं कि कृष्ण की ब्रह्मा विष्णु तथा शिव समेत सबसे श्रेष्ठा है, सबके श्रेष्ठा है। क्योंकि भौतिक जगत के ये तीन प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में जो कुछ भी विद्यमान है उनके श्रेष्ठा भगवान है। अथर्ववेद गोपाल गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में भी इसी प्रकार कहा गया है। ब्रह्मा के सृजन से पूर्व जो विद्वान थे तथा जिन्होंने ब्रह्मा को वेदिक ज्ञान प्रदान किया वे भगवान श्री कृष्ण ही है। इसी कारण नारायण उपनिषद एक बताती है, तब परम पुरुष नारायण ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए थे। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया। नारायण ने इंद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने 8 वसु बनाए। नारायण ने 11 रुद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने 12 नारायण 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 ने 12 आदित्यों को सृष्टि की। चूंकि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्व वंश है, अतः नारायण तथा कृष्ण एक ही है। नारायण उपनिषद 4 यह भी कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परम ईश्वर है। नारायण को सर्वोपरि कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है और पुष्टि की है। यद्यपि शंकराचार्य न तो वैष्णव थे न ही सगुणवादी संप्रदाय के थे। अब अथर्ववेद महावचन 1 का भी यही कथन है, जब न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न जल न तारे न सूर्य न ही चंद्रमा थे, तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। भगवान भी अकेले नहीं रहते, वे इच्छा अनुसार सृष्टि कर लेते हैं। कर्ण के मोक्ष धर्मों में मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की। उन्हें मेरी पूर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वे मेरी माया भक्त शक्ति द्वारा प्रच्छन्न है। 12 पुराण में भी कहा गया है, नारायण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्हीं ने चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र की भी प्रकट हुई है जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी।
तो यहाँ पे ईशोपनिषद यही बता रहा है, कह रहे हैं कि भगवान जो है सबके कारण, सभी कारणों के कारण है, तो भगवान की ही पूजा करना चाहिए। भगवान आदि पुरुष है। ये भगवत गीता 10.8 जो है, ये भगवत गीता श्लोकी गीता है। 10.8 से 8, 9, 10, 11, 10.11 तक, उसमें ये पहला श्लोक है, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको भली भांति जानता है, वो मेरी भक्ति में सेवा में लग जाता है और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करता है। कि जो नहीं जानता है, ज्ञानी है, वो तो इधर उधर भटकता है, वो देवताओं की पूजा करे, समझ में आता है। लेकिन जो इन चीजों को जानता है कि भगवान ही सब कारणों के कारण, और जो भी सृष्टि में उत्पन्न हुआ है, चाहे व्यक्ति है, चाहे देवता है, चाहे वस्तु है, सब भगवान के द्वारा उद्भूत है। तो फिर हमें सीधे भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। जब भगवान से ही सब कुछ है, भगवान से ही हमें सब मिलना है, तो भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। भगवान इस बात को स्वयं कहते हैं, और कहते हैं कि ये भगवान के द्वारा शुद्ध, भगवान के द्वारा किया हुआ वर्णन है। कि भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हम कहते हैं कि 3 देवता हैं जिनसे सृष्टि चलती, वो सब भगवान के ही द्वारा बनाए हुए हैं। भगवान ने ही सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को बनाया, और ब्रह्मा जी के द्वारा ही उन्होंने सबकी उत्पत्ति करवाई है। ये 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, या अलग अलग देवता हैं, ये सारे के सारे जो हैं भगवान ने ही ये ब्रह्मा जी के थ्रू बनवाए। पूरी सृष्टि को बनाने वाले भगवान स्वयं हैं। और इस चीज को हर कोई मानता भी है। जैसे अलग अलग उपनिषद में बताया, गोपाल तापनी उपनिषद में भी बताया है, नारायण उपनिषद में भी बताया है। और नारायण उपनिषद में ये कहते हैं कि देवी के पुत्र कृष्ण साक्षात परम ईश्वर है, जो कि हम लोग पढ़ते भी हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहे अनादिरादि गोविंदा सर्वकाल। भगवान ही, कृष्ण ही परम ईश्वर है, और वही सभी कारणों के कारण है। और ये शंकराचार्य जी के लिए बता रहे हैं। शंकराचार्य जी ने भी इसकी पुष्टि की, जबकि शंकराचार्य जी जो है वो निर्विशेषवादियों के गुरु थे, वो सगुणवादी नहीं थे, वो वैष्णव नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा, उनके शिष्यों ने इस बात को नहीं माना, लेकिन शंकराचार्य जी ने भी इस बात को माना कि हाँ, भगवान कृष्ण जो है वही परम ईश्वर है। उन्होंने इस चीज को माना। तो ब्रह्मा, शिव, अग्नि, तारे, सूर्य, जो भी है सृष्टि में, सबको बनाने वाले भगवान स्वयं नारायण है। तो भगवान की इच्छा से ये सृष्टि चलती है, भगवान की ही इच्छा से सारे कार्य होते हैं। सारे प्रजापतियों, रुद्रों की सृष्टि करने वाले भगवान स्वयं है। तो फिर भगवान से क्या बचा है? ये भौतिक जगत की माया शक्ति है, ये भी तो भगवान की ही शक्ति है, भगवान के द्वारा ही चलती है, ताकि लोग मोहित हों। ये भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, तो सृष्टि का उपभोग भी तो कोई करेगा। तो उसके लिए भगवान की माया शक्ति है कि भगवान माया शक्ति में लोग उलझ जाते हैं, और फिर भौतिक कलमश में डूब जाते हैं। तो फिर वो इस जगत के चक्कर काटते रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर काटते रहते हैं। तो यहाँ पे यही बताया कि जब कुछ भी नहीं था, ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, आदित्य, या ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं थे, उस समय भी खाली भगवान थे। क्योंकि भगवान से ही शुरुआत हुई, भगवान ने ही बनाया सबको। तो भगवान उस समय भी थे। तो भगवान का न कोई आदि है न अंत है, लेकिन भगवान ही परम ईश्वर है। हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आरती माता जी आप पढ़ लीजिए। जी जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य इसकी पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1 में भी बताया गया है कि परमेश्वर तो श्री कृष्ण गोविंद है, जो प्रत्येक जीव को आनंद प्रदान करने वाले तथा समस्त कारणों के आदि कारण है। असली विद्वान पुरुष इसे महर्षियों तथा वेदों द्वारा दिए गए प्रमाण से जानते हैं। इस तरह विद्वान मनुष्य कृष्ण को सर्वे सर्वा मानकर उनकी पूजा करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग बुद्ध या वास्तविक विद्वान कहलाते हैं, क्योंकि वे केवल कृष्ण की ही पूजा करते हैं।
यह दृढ़ निष्ठा कि कृष्ण सर्वे सर्वा है तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं है, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता 9.11 में अश्रद्धालुओं को मूढ़, मूर्ख या गधा कहा गया है। यह कहा गया है कि मूढ़ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं क्योंकि उन्हें धीर आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता। जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भेवर द्वारा विचलित होता है, वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। श्री ईशोपनिषद। भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भेवर द्वारा विचलित था। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था। किंतु जब वह परम पुरुष से भगवत गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर बुद्ध ज्ञानी बन गया, तो उसने अपना निर्णय बदल लिया और वह भगवान कृष्ण का उपासक बन गया, जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनाई थी। अर्जुन ने अपने तथाकथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की और इस प्रकार वह भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती है जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं, जो भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में वर्णित कृष्ण संबंधी विज्ञान की बारीकियों से अनजान मूर्खों द्वारा आविष्कृत हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य भी इस चीज की पुष्टि करते हैं। और ये जो ब्रह्म संहिता का 5.1 है, ये यही है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहे अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण, कि भगवान श्री कृष्ण ही गोविंद है, वो सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं और सब कारणों के कारण वही है। तो ये चीज जो है बड़े बड़े विद्वानों ने, महर्षियों ने, सबने इसको माना है, क्योंकि सारे हमारे पुराण उपनिषद जो है वो इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। तो फिर जब हमें ये मालूम है कि सर्वे सर्वा भगवान है, तो उनकी पूजा क्यों ना की जाए। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो फिर इन्हीं की पूजा करते हैं कि जब जो समझदार है, बुद्धिमान है, वो प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान की ही दिव्य चीजों को सुनते हैं और भगवान की ही पूजा करते हैं, भगवान में ही प्रेम रखते हैं। लेकिन जो लोग नहीं इनको मान, जो मूर्ख हैं, जो इन बातों पे विश्वास नहीं करते, जैसे 9.11 में बताया गया अश्रद्धालुओं के लिए, कि 9.11 कहता है अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तन्माश्रितम परम भाव भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान कहते हैं कि जो जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो ये मूढ़ बुद्धि जो लोग हैं, जो क्योंकि वो हमारी दिव्यता को नहीं जानते हैं, तो वो हमारा उपहास उड़ाते हैं। क्योंकि वो दिव्यता को नहीं जानते, वो अज्ञानी है, तो वो फिर इसी भौतिक जगत के जंजाल में पड़े रहते हैं, भौतिक कलमश में पड़े रहते हैं, और आचार्य बनने योग्य तो नहीं होते। आचार्य मतलब भक्त बनने, भक्ति उनमें कहाँ से आएगी, जो भगवान को मानेगा ही नहीं, तो उन्हें कहाँ से आएगी। तो भौतिक कलमश में फंसे रहते हैं। भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन, शुरू में हमने भगवत गीता के शुरू में पहले और दूसरे अध्याय में देखा कि अर्जुन बहुत परेशान थे। वो देख रहे हैं कि अरे हमारे सामने हमारा परिवार खड़ा, हमारे गुरुजन खड़े हैं, उनके साथ में कैसे युद्ध करूंगा। तो किसी, वो बहुत ज्यादा विचलित थे। लेकिन वो अपने को अहिंसक, कि मतलब मैं क्यों किसी की हत्या करूं, हत्या भी करूं और वो भी अपनों की हत्या करूं। तो इस तरह से वो बहुत बड़े परोपकारी और अहिंसक बनना चाहते थे। लेकिन भगवत गीता में जो भगवान ने ज्ञान दिया है, कुरुक्षेत्र में भगवान ने ज्ञान दिया, क्यों, क्योंकि वो एक क्षत्रिय थे और युद्ध कोई अपने से वो नहीं कर रहे थे। जब कौरव लोग उनके से युद्ध करने को ही तैयार है कि नहीं युद्ध करेंगे, नहीं तो हम तो तुम्हें एक दिन का भी, एक इंच भी जमीन नहीं देंगे, तो फिर युद्ध तो करना, ये मतलब कोई और जात नहीं, कोई और वर्ण नहीं, क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय वैश्य को तो कहते हैं कि क्षत्रिय जो वर्ण है, तो इसको अगर कोई ललकारे युद्ध के लिए और वो पीछे हट जाए तो वो कायर कहलाता है। तो भगवान ने उनको ये सारा ज्ञान दिया कि तुमको तो युद्ध करना है। भगवान ने जब उन्हें ज्ञान दिया,
तब फिर उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया और भगवान के उपासक बन गए। तब तक वो नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है, भगवान के उपासक बन गए। भगवान ने और भगवान की उन्होंने पूजा की, भगवान के पूज्य भक्त बन गए और उन्होंने भगवान के कहने से युद्ध किया, सब कुछ किया। तो इस तरह से जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत की बारीकियों को जानता है, तो वो इन सब चीजों को जानता है, तो वो भगवान को ही मानता है और भगवान की पूजा करता है, क्योंकि इसमें साफ पता चलता है कि भगवान से ही सब कुछ है और भगवान ही सर्वे सर्वा है। और बाकी अनजान लोग जो हैं, ज्ञानी लोग जो है, जो इनको पढ़ते नहीं है या भक्तों का साथ नहीं करते हैं, तो फिर वो मूर्ख है, वो भगवान का उपहास करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए आगे और कौन पढ़ेगा। हरे हरे कृष्णा। मंजू माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वेदांत सूत्र के अनुसार संभूतः जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ ऐसे जलाशय रूपी स्रोत हैं जो प्रलय के बाद भी बचा रहता है। जन्म घस्य यतः। श्रीमद् भागवतम जो वेदांत सूत्र पर उनके उसके रचयिता की ही स्वाभाविक टीका है। यह कहता है कि समस्त उद्भवों को स्रोत कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता, अपितु वे पूर्ण अभिज्ञ या अपूर्णतः चेतन है। भगवत गीता 7.16 में यदि आदि भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में पूर्णतः जानते हैं, किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। निश्चय ही अर्ध शिक्षित तथा कथित गुरु जो भवसागर के उतार चढ़ाव से विमुख रहते हैं, पूरी तरह से उन्हें नहीं जान सकते। वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य आराध्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ऐसी पूजा मात्र एक कल्पना है, क्योंकि जनता अपूर्ण है। इन तथाकथित गुरुओं का यह प्रयास वृक्ष की जड़ को न सींचकर पत्तियों पर पानी डालने के तुल्य है। वास्तविक विधि तो जड़ में पानी डालने की है, लेकिन ऐसे भिक्षुक नेता जो जड़ के बजाय पत्तियों से अधिक आकर्षित होते हैं, फलता पत्तियों को निरंतर सींचते रहने पर भी पोषण के अभाव में सब कुछ सूख जाता है। श्री ईशोपनिषद हमें जड़ को सींचने की शिक्षा देता है, जो समस्त अंकुरण का स्रोत है। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा ही वह जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देता है। उपचार, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधित सुविधाएं प्रदान करके मनुष्यों की सेवा करने के साथ साथ ही कसाई घरों में दीन पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कहाँ से पढ़ा था ये वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र के अनुसार भी ये बताते हैं, वेदांत सूत्रों के अनुसार ये पता चलता है कि जब प्रलय हो जाती है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जब कुछ भी नहीं था, सूर्य चंद्रमा तारे या ब्रह्मा विष्णु महेश या ये और भी देवता या जो भी थे, वो कोई नहीं थे। उस समय भगवान थे, तो भगवान उस समय भी थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जब प्रलय हो जाती है, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, ये सृष्टि ब्रह्मांड हमारा खत्म हो जाता है, उस समय भी भगवान होते हैं। ये ऐसा स्रोत है कि वो उस समय भी रहता है। जन्माद्य से यत अन्वयात, ये जो है हमारे श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो का पहला श्लोक है। उसमें बताते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, उस समय भी भगवान थे। सबको जन्म देने वाले भगवान स्वयं है।
तो ये इससे ये पता चलता है कि उस समय जड़ चेतन कुछ भी नहीं था, तब भगवान थे। और ये भगवान ही है जो भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सब कुछ जानते हैं। बाकी और कोई भी ऐसा नहीं, चाहे शिव है चाहे ब्रह्मा है, शिव जी को सबसे बड़ा मानते हैं भगवान के बाद। तो शिव जी भी भगवान के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। ब्रह्मा जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं भी भगवान के बारे में सब कुछ नहीं जानता हूँ। इतनी तपस्या उन्होंने की, हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, लेकिन भगवान को वो भी नहीं समझ पाए। भगवान ने जैसा जैसा ज्ञान दिया वैसे वैसे उन्होंने सृष्टि की, लेकिन भगवान को वो भी नहीं जान पाए। तो भगवान तो ऐसे हैं, अब भगवान जो सबको उत्पन्न करने वाले उनको कौन जान सकता है, तो उनके बारे में कोई नहीं जान सकता है। ये जो हमारा संसार रूपी भव सागर है, उसका उतार चढ़ाव ऐसा है कि उसको सिर्फ भगवान जानते हैं। अगले क्षण क्या होना है हम आप कोई नहीं जानते हैं। अभी हम बैठे साथ में बैठे पाठ कर रहे हैं, और थोड़ी देर में क्या होता है किसी को नहीं पता। तो इसके बारे में खाली भगवान को पता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि मानव समाज को पूजा का लक्ष्य क्या है। पूजा का लक्ष्य खाली एकमात्र यही है कि जो सबके कारण है उनको जानना और उनकी पूजा करना, ताकि हमें सब कुछ पता चले। बाकी तो सब कुछ अपूर्ण है, तो इस सृष्टि में कोई चीज भी पूर्ण नहीं, अगर पूर्ण है उसे भगवान है। तो जैसा कि हम ईशोपनिषद के भी जो शुरू का भूमिका का श्लोक है उसमें पढ़ते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान ही एक अकेले हैं जो स्वयं में पूर्ण है, बाकी भगवान के अलावा कोई भी पूर्ण नहीं है। तो भगवान एक तरह से इस सृष्टि की जड़ है। तो जैसे आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सारी पत्तियां डालियां सब हरे हो जाते हैं, सबको पानी पहुंच जाता है। तो इसी तरह से हम अगर भगवान को पूजते हैं तो भगवान से ही सारे, जैसे जड़ से पेड़ निकला है उससे सारी पत्तियां उद्भूत हैं, वैसे भगवान से ही सारे देवता, सारे आदित्य, सारे ग्रह नक्षत्र, सारे जीव, जड़ जीवन, ये चल अचल हर चीज भगवान से उद्भूत है। तो हर चीज को की भक्ति हो जाएगी। अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो सबकी भक्ति हो जाएगी। सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे जब भगवान की हम सेवा करेंगे। तो ईशोपनिषद इसी जड़ को सींचने की शिक्षा देता है, क्योंकि अंकुरण का स्रोत यही है कि भगवान अगर प्रसन्न है, भगवान ने सब कुछ भगवान से अंकुरित हुआ है। ये सृष्टि बनी, ब्रह्मा जी बने, विष्णु बने, महेश बने। जैसे हम लोग विष्णु जी के 3 रूप जानते हैं कि शुरू में भगवान ने अपना विस्तार 3 विष्णु के रूप में किया, कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी को फिर उन्होंने भगवान ने ज्ञान दिया, तब उन्होंने ऋषि मुनि उत्पन्न किए और 4 कुमार उत्पन्न किए, फिर रुद्र भगवान शिव को उत्पन्न किया, फिर उन्होंने 10 ऋषि मुनि उत्पन्न किए। ऐसे करते 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 अपने शरीर से ही सारी सृष्टि का उन्होंने वो किया है। तो इस तरह से भगवान के द्वारा ही सब कुछ हुआ है, इसलिए हमें भगवान को ही जानना चाहिए। और अगर हम चाहें कि हम इस समाज में रहते हैं, हम सबके लिए अच्छा अच्छा करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करते हैं, और भगवान के द्वारा बनाए गए मनुष्य हैं, ये जीव हैं, हम उनकी सेवा भी करते हैं, लेकिन साथ में हम कसाई घर भी चलाते हैं और दीन पशुओं को हम काटते हैं और खाते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है। हम भगवान के ही बनाए हुए तो वो दीन पशु भी हैं, उनका अगर हम गला काट रहे हैं तो ये कोई किसी आत्मा की सेवा तो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से पाप बताया गया है। हरे कृष्णा। आगे पढ़े माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुमन माता जी आप पढ़ेंगे? हरे हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। पढ़ लीजिए माता जी। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्ट को भोगता रहता है। मानव जीवन
मानव जीवन ऐसा अवसर है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच खोए संबंध को पुनः स्थापित करके इस बंधन से छूटा जा सकता है। भगवान संभूतः अर्थात सर्वोपरि के प्रति शरणागति के सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र में श्री ईशोपनिषद का यही उपदेश है। अशांति के युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। किंतु मानसिक तर्कवादी सोचते हैं कि भगवान के कार्यकलाप काल्पनिक हैं, अतएव वे उन्हें सुनने से कतराते हैं और निर्दोष जनता का ध्यान मोड़ने के लिए निरर्थक जाल का आविष्कार करते हैं। भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय ऐसे ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों का उनका गुणगान करने के लिए फुसलाकर खुद का विज्ञापन करते हैं। आधुनिक युग में ऐसे पाखंडियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए यह समस्या बन गई है कि वे जनता को इन पाखंडियों तथा छठ अवतारों के अपवित्र प्रचार से किस प्रकार बचाएं। उपनिषद अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कराती है, लेकिन समस्त उपनिषदों का सार भगवत गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है। इसलिए श्री कृष्ण जैसे हैं उसी रूप में उन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम से सुनने से मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 1.2.17 का कथन है, भगवान के कार्यकलापों के श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है और इस प्रकार प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को सुमुचित दीक्षा प्रदान करके उनकी सहायता करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 10.10 भी इसी बात की पुष्टि करती है। दामिमी बुद्धि योगम ते यना मामू पयंती ते। हरे कृष्ण। थोड़ा सा पढ़, यहाँ पे कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में जो है जो भी जीव है उनका जन्म भी होता है, वो बूढ़े भी होते हैं, उनको रोग भी लगता है और उनकी मृत्यु भी होती है। तो ये सारे कष्ट उसे भोगने हैं जो इस भौतिक जगत में आता है। लेकिन जितने जीव हैं उनमें मानव जीवन एक ऐसा मिला है कि उसमें मानव जीवन भी मिला है। अगर जो पृथ्वी में आया तो उसे कर्म भोगने के लिए ही मिला है, लेकिन मानव जीवन को सबसे आगे भगवान ने बुद्धि प्रदान की है कि मानव जीवन ऐसा अवसर है कि वो अपने और भगवान के बीच के खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित कर सकता है और भगवान के शरणागत होकर इस भौतिक जंजाल से, भौतिक कल्प से डूबने से बच सकता और इस यहाँ से उसका उद्धार हो सकता है। तो क्या है कि अब ईशोपनिषद भाई हमें यही शिक्षा देती है कि हमें ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, यही हमें शिक्षा देती है। और अशांति के इस युग में ये पूजा करने की सबसे सरल विधि यही है कि भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के भक्तों से भगवान के बारे में, लीलाओं के बारे में श्रवण करो। और लेकिन जो भौतिकवादी लोग होते हैं मानसिक तौर से वो भगवान को तो मानते नहीं है, तो वो जो है भगवान की बातों को समझते हैं कि काल्पनिक बनाई हुई कहानियां हैं, जबकि जब इतने शास्त्रों में इतने पुराने पुराने शास्त्र हैं उनमें सब कुछ लिखा हुआ है, सारे तथ्य दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी जो मूढ़ बुद्धि वाले लोग हैं वो क्योंकि इन शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करते हैं, तो वो समझते हैं कि भगवान के बारे में जो भी श्रवण किया करते हैं लोग भगवान भक्त, ये जो है ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं। तो इसलिए काल्पनिक कहानियों को कह के वो उनको सुनने से भी कतराते हैं और लोगों को अपनी ध्यान वहां से हटाने के लिए
झूठे निरर्थक के वागजाल की झूठ मूठ के वागजाल फैलाते हैं कि हाँ वो देखो वो बाबा है, उसको इतना आता है, वो ढोंगी बाबा बन गए, ढोंगी गुरु बन गए, और उनका प्रचार, उनके समर्थक उनका प्रचार करने लगे, और इस तरह से भोली भाली जनता को फुसला के बेवकूफ बनाते हैं, और जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको भक्ति से दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो ऐसे उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन गई कि ऐसे पाखंडियों से जो ये छद्म अवतार, जो अपने को झूठ मूठ का अवतार बताते हैं, अवतार हैं तो भगवान की जो लीलाएं बताई गई उनमें से क्यों नहीं कोई एक लीला कर देते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो झूठे हैं, वो छद्म है, ढोंगी हैं, तो इसलिए वो ऐसे कार्य नहीं कर सकते। क्या कोई इतने बड़े पर्वत को एक अपनी छोटी सी उंगली में उठा सकता है? इतना छोटा सा बालक, छोटा सा तो बालक दूर है, बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं उठा सकता है। जो वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करते हैं वो भी इतने बड़े पहाड़ को अपनी उंगली पे नहीं उठा सकता। तो ये भगवान को अगर जानना चाहते हैं लोग तो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन जो लोग जानना ही नहीं चाहते तो वो सुनना ही नहीं चाहते, वो खुद तो नहीं सुनते, दूसरों को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। तो उपनिषद हमारा जो है इसी तरफ ध्यान दिलाता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। और सारे उपनिषदों का सार भगवद गीता और श्रीमद् भागवत बताया गया। श्रीमद् भगवद गीता जो भी पढ़ता है उसमें उसको जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। जो नहीं मानता है वो भी अगर भगवद गीता को एक बार पढ़ ले तो उसको सारे प्रश्नों को, लेकिन लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। और श्रीमद् भागवतम तो कहते हैं सारे ग्रंथों का सार है, पका हुआ फल है, तो इसको इसकी तो बात ही क्या कहना है। तो ये जब जो भी भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है वो हर तरह की भौतिक प्रदूषित चीजों से स्वच्छ हो जाता है। श्रीमद् भागवतम का कथन भी यही है कि भगवान के कार्यकलापों का श्रवण द्वारा जो है भगवान की तरफ ध्यान खींचता है। अगर जो श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, उनका ध्यान भगवान की तरफ जाता है और भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। ये ये भगवद गीता 10.10 जो है ये भी आपके जो चतुश्लोकी गीता है उसका ही तीसरा श्लोक है। ये भी इसकी पुष्टि करता है कि ददाति बुद्धम बुद्धि योगम तम ये मामो पयंतिता। ये सारी बुद्धि देने वाला कौन है? भगवान है। भगवान ही सबको बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त का हृदय वह सारा कल्मश दूर हो जाता है जो रजो और तमो गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। अभक्त गण रजो तथा तमो गुणों के वश में रहते हैं। जो रजोगुणी है वह भौतिक लालसा से विरक्त नहीं हो सकता, और जो तमोगुणी है वह ना तो यह जान सकता है कि यह क्या है, ना यह कि भगवान क्या है। अतएव रजोगुणी या तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वह कितना ही बड़ा धर्मात्मा बनने का प्रयास क्यों न करे। भक्त के लिए रजो तथा तमो गुणों भगवत कृपा से दूर हो जाता है। इस तरह भक्त सतो गुण में अवस्थित हो जाता है और आदर्श ब्राह्मण का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति यदि वह प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भक्ति पथ का अनुगमन करे तो ब्राह्मण बन सकता है। श्रीमद् भागवतम 2.4.14 का भी कथन है। श्री ईशोपनिषद। पुलिंद पुलकशाभीरुशुम्भा यवनाकसादया ये अन्नीच पापा यद पाशयाशयः शुद्धन्ति तस्मै प्रविष्णे नमः। थैंक यू मत। कोई भी निम्न जन्मा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्तिमान है। जब मनुष्य ब्राह्मण के
गुणों को प्राप्त कर लेता है तब वह सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। उसके समक्ष भगवत ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवत ज्ञान जानने, एक मिनट माता जी, एक मिनट। हाँ, भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्त आत्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभव ही पराकाष्ठा है। श्री ईशोपनिषद इसके इस मंत्र में वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे यही बताया कि जो भगवान का, ये भी भगवान का मतलब इसमें निर्देश भगवद गीता में भी यही है कि जो भगवान जैसे भगवान ने ऊपर पढ़ा, ददाति बुद्धिम योगम तम ये मामू पयांति था। तो भगवान सबको बुद्धि देते हैं और भगवान के दिए हुए निर्देशों को पढ़ने से सुनने से सारे भौतिक कल्मश दूर हो जाते हैं। और जिन लोगों के मन में, जो लोग रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, तो अगर भगवान की भक्ति करते हैं, भक्तों का साथ करते हैं, तो उनके रजोगुण और तमोगुण भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। लेकिन वैसे जब तक नहीं उनका साथ करते हैं तो इनकी तो भौतिक लालसा से ये विरक्त नहीं होते, भौतिक कलमश से विरक्त नहीं होते। उन्हें भौतिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। भौतिक चीजों में भले ही वो भले काम करें, अच्छे काम करें कि हाँ जनता के लिए स्कूल बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, लेकिन वो भगवान से तो नहीं जुड़े हैं। तो वो रजोगुणी है, अपने पैसे को दिखा रहे हैं, अपने ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं, अपना सम्मान चाहते हैं, इसलिए ऐसे कार्य करते हैं। तो वो रजोगुणी होते हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया कि रजोगुणी और तमोगुणी जो लोग होते हैं वो आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। उनके लिए कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि उन्हें भौतिक चीजों के प्रति इंटरेस्ट ज्यादा होता है। चाहे वो कितना भी ऊपर से अपने को धर्मात्मा बनाने का, दिखाने का प्रयास करें। धर्मात्मा बनाने का क्या कि हम बहुत धर्म के काम करते हैं, हमने वहां पे स्कूल खुलवा दिया, हमने गरीबों के लिए कोई चैरिटी फंड खोल दिया है, या अनाथ आश्रम खोल दिया है, या हमने कोई मंदिर बनवा दिया। तो इस तरह से अपने को धर्मात्मा बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे कोई भक्त नहीं बन जाता है। भक्त बनने के लिए भगवान का ध्यान करना होता है, भगवान की पूजा करनी होती है, भौतिक चीजों से दूर होते हैं। और कहते हैं जो भी अगर भगवान की भक्ति में आ जाता है तो फिर उसके भौतिक कल्मश धीरे धीरे स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे अगर कोई प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ पे आगे बढ़ता है तो वो धीरे धीरे ब्राह्मण बन जाता है। और जब ब्राह्मण बन जाता है तो ये तब उसमें ये कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का एक कथन है, किरात पुलिंद पुलकशा आभीर शुभा यवना खसादया। ये सारी निम्न कोटि की जातियां हैं। ये निये च पापा यद पाप शेया शुद्धंति तस्मे प्रभ विष्णु नमः। कि जो किरात हूण पुलिंद पुलकश आभीर शुभा यवन खसा खस, ये सारी जो जातियां हैं ये बिल्कुल मतलब बहुत ही निम्न कोष की हैं। लेकिन ये भी अगर किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन से भक्ति पथ में आगे बढ़ने की का प्रयत्न करते हैं तो ये भी ब्राह्मण बन जाते हैं और भौतिक कल्मश से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे भौतिक कल्मश से दूर हो जाते हैं और इस तरह से भगवान की शुद्ध भक्त बनने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर मनुष्य ब्राह्मणों के गुणों को प्राप्त कर लेता है ऐसे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, तो वो हर तरह से सुखी हो जाता है और भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित भी होता है, दूसरों को भी उत्साहित करता है। और ऐसे वो धीरे धीरे भक्ति कल्मश से पूर्णतया मुक्त हो जाता है और पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। उसका हृदय पूर्णतया शुद्ध हो जाता है कि फिर वो भौतिक चीजों के बारे में सोचता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति फिर मुक्त आत्मा कहलाता है और उसे फिर हमेशा हर चीज में भगवान के दर्शन होते। जैसे हमने पढ़ा था कि जो भगवान की भक्ति करने लगता है उसे फिर हर चीज में भगवान दिखते हैं। तो आज ये चैप्टर यही समाप्त हुआ। अभी तो समय है, हम सब समय
एक तो अगर कोई कोई प्रश्न करना चाहता तो प्रश्न करे, नहीं तो हम थोड़ा सा भागवतम के जरिए आपको ये बताते हैं कि लोग कैसे भक्ति, अगर भक्ति करना चाहते हैं तो किसी भी चीज से कैसे कैसे उदाहरण मिलते हैं, कैसे कैसे उन्हें ज्ञान मिलता है। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए। माता जी मेरा प्रश्नों ने वो सुदामा सेवक का है माता जी, मैंने फॉर्म तो भर दी, सब आ गया, लेकिन उसके बाद पेमेंट कैसे करना है वो नंबर या कुछ आ नहीं रहा उसमें। दोनों सेवा का क्यों आ तो रहा है उसमें? नहीं, मैंने पूरा फॉर्म भरी, वो उसमें सिलेक्ट भी हो गया कि आपका धन्यवाद मंजू भावा धन्यवाद, और उसके बाद कुछ आ नहीं रहा है ऐसे, तो वो पेमेंट कहाँ करना है? पेमेंट के लिए तो उन्होंने स्कैनर भी दिया है अपना, और अपना उसका पूरा डिटेल भी दिया है बैंक का। और अगर आपको कुछ, खैर वो तो नंबर अलग ही है, प्रभु जी का नंबर है, उस पे भी हम तो भेजते हैं, पेटीएम करते हैं। लेकिन स्कैनर आप देखिएगा, अगर नहीं मिलता है तो हम ग्रुप में और फिर से डलवा देंगे जी स्कैनर माता या जी। बैंक का डिटेल। अकाउंट तो अभी दे दीजिए तो मैं भी डाल देती, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा था, कल मुझे इच्छा थी तो मैंने भरी फॉर्म, लेकिन हुआ नहीं मेरा। इस समय तो मैं क्लास कर रही हूँ, क्लास के बाद ही ये पुण्यश्री माता जी उसमें डाल दीजिएगा ग्रुप में। जी माता जी। ठीक है। जी माता जी, थैंक यू। भी इसमें से किसी का कोई प्रश्न है कि हम कुछ और बताना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो एक राजा नहुष और उनकी पत्नी विराजा थे, उनके 6 पुत्र थे, यति ययाति सयाति अयाति वियाति और कृति। तो ये 6 पुत्रों में से जो ययाति थे उनकी शादी हुई थी, ये हमारे शुक्राचार्य जो निर्विशेषवादियों के गुरु थे, उनकी बेटी देवयानी से हुई थी। और उनके पुत्र यदु थे, उन्हीं से आगे यदुवंश चला था। तो यदु भी बहुत अच्छे राजा थे, इन्हीं से आगे यदुवंश चला है। तो उनको एक ब्राह्मण अवधूत बताते हैं कि उन्हें किस तरह से 9 गुरुओं से भक्ति का ज्ञान मिला। तो 9 गुरु कौन थे वो हम आपको धीरे धीरे बताते हैं, आप लोग जानने की कोशिश करिएगा कि भक्ति भी मतलब अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो कैसे कैसे भक्त मिलते हैं और कैसे कैसे लोग उनसे ज्ञान लेते हैं। तो उन्होंने कहा पहला भक्त उन्हें एक अजगर मिला। अजगर कोई उन्हें, मतलब ये जो भक्त हैं, भक्त उन्हें ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन भक्तों के कर्मों से, उनके व्यवहार से, जैसे हम कहते हैं कि किसी को भक्त बनने के लिए हमें जबरदस्ती नहीं करनी कि नहीं कृष्ण की भक्ति करो, हमें अपने व्यवहार से उन्हें भक्ति करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। तो वो बताते हैं महाराज यदु को अवधूत ब्राह्मण कि हमें 9 ऐसे मिले गुरु। तो उनमें पहले गुरु उन्हें मिले अजगर। तो उन्होंने अजगर से ये शिक्षा ली कि अजगर तो पड़ा रहता है, कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन भगवान ने अजगर को बनाया तो ऐसा तो नहीं भगवान को अजगर भूखा रहता है, अजगर के खाने का भी भगवान ने प्रयत्न और पूरी व्यवस्था की है। तो ऐसे अगर हम भगवान की भक्ति करें, और हम तो सोचने लगते हैं अरे हम अगर कहीं जाएंगे भक्ति करेंगे तो फिर वहां खाएंगे क्या, हमें वहां पानी कैसे मिलेगा, वहां हमें पहनने के कपड़े कैसे मिलेंगे, ये सब सोचने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अजगर की तरह अगर कोई भगवान की भक्ति में लग जाता है तो भगवान स्वयं उसके लिए कोई कोई व्यवस्था करते हैं। वो अजगर हमेशा लेटा रहता है, लेकिन फिर भी कभी वो हिलता डुलता नहीं, कुछ कार्य नहीं करता, लेकिन भूखा नहीं रहता, भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। तो पहला उन्हें गुरु अजगर मिला। और दूसरा मिला पतंगा। पतंगे से उन्हें क्या शिक्षा मिली? कहते हैं कि पतंगे से हमें ये शिक्षा मिली कि जैसे पतंगा जो है वो अग्नि पे मोहित हो जाता है और अपने प्राण गंवा देता है। तो ऐसे मनुष्य क्या है, मनुष्य भी सोने से, आभूषणों से, कपड़ों से सुंदर स्त्री को देखता है
तो उस पे मुग्ध हो जाता है और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। तो उसे ये समझना चाहिए कि जैसे पतंगा अपना जीवन बर्बाद कर देता है, तो हमें भी ऐसी किसी सुंदर चीज के ऊपर जाके, सुंदर स्त्री से मोहित होके अपना जीवन बर्बाद नहीं करना, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो दो इन्हें ऐसे मिले। तीसरा उन्हें मिला गुरु भौरा और मधुमक्खी। भौरे और मधुमक्खी से उन्होंने क्या कैसे शिक्षा ली? तो कहते हैं कि भौरा और मधुमक्खी जो है वो जाते हैं, अलग अलग बगीचों में जाते हैं, अलग अलग फूलों से रस लेके आते हैं और मधु तैयार करते हैं, अपना भोजन भी बनाते हैं। तो लेकिन भूखे नहीं रहते हैं, उसके लिए वो जगह जगह जाते हैं और जितनी उनकी आवश्यकता होती होती है। तो ऐसे अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो एक भिक्षु सन्यासी के रूप में जाए और बस ये लोगों के घर जाके अपनी मधुकरी मांगे। मधुकरी भी इतनी कि जितने में हमारा आज का कार्य चल जाए, हमारा एक टाइम का भोजन मिल गया, पेट भर गया, बस हमें कल के लिए नहीं सोचना है, कल के लिए संग्रह करके नहीं रखना है कि हमें कल फिर क्या करना होगा। तो जैसे मधुमक्खी और भौरा जो है दिन के दिन अपने लेके आते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं, तो ऐसे एक शुद्ध ब्राह्मण को जो भक्ति करने निकला, तो उसे भी सन्यासी को इसी तरह से करना चाहिए कि अपने एक टाइम के भोजन के लिए जाए और जहाँ लोगों के द्वार द्वार पे जाके मधुकरी मांगे, अपना एक टाइम का हो गया, बस फिर भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, उसे संग्रह की आवश्यकता नहीं है। तीसरा उसे हाथी से मिला। हाथी से उन्हें शिक्षा मिली। हाथी से कैसे शिक्षा मिली? कि जब शिकारी है, शिकारी हाथियों को पकड़ना चाहता है, तो हाथी जो है हथनियों की तरफ बहुत आकर्षित होता है। तो शिकारी इस चीज को जानते हैं, तो वो हथनियों की ओर उन्हें ले जाते हैं और धोखे से गड्ढे में गिरा देते हैं। वो गड्ढे में गिर जाता है, हाथी और पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि मनुष्य को एक मतलब पुरुष को इस तरह से किसी स्त्री के रूप में मोहित नहीं होना चाहिए कि मोहित होके और अपना ही जीवन गंवा दे। जैसे उन्होंने कहा था कि पतंगे से, तो वैसे उन्होंने हाथी से भी यही शिक्षा ली कि हमें किसी स्त्री की तरफ, किसी आकर्षक चीज की तरफ इतना आकर्षित नहीं होना चाहिए कि हम उसके आकर्षण में अपना जीवन गंवा दें। फिर उन्होंने कितने हो गए? तीन क्यों हो गए? ज्यादा हो गए। अजगर हुआ, अजगर हुआ, अजगर के बाद है 5 हुए। और फिर उन्होंने समुद्र से लिया, समुद्र से लिए शिक्षा कि समुद्र जो है, चाहे जब बारिश होती है तो सारी सारी नदियां आते और समुद्र में मिल जाती है, तो बहुत पानी डालती। तो ऐसा नहीं कि समुद्र जो है फिर उससे उछाल मारने लगे, उत्साहित हो जाए। या गर्मियों में जब नदियां सूख जाती हैं तो वो समुद्र सूख जाए नहीं, वो समुद्र वैसा का वैसा रहता है, चाहे नदियां पानी डालती हैं तो, और नदियां सूख जाती हैं तो इसलिए भक्त को भी हमेशा हर कंडीशन में एक जैसा रहना चाहिए। ये नहीं कि हमें अगर कोई सुख मिल गया, कोई हमें खुशी मिल गई तो हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए, या हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम निराश हो गए, हम रोने लगे। नहीं, हमको हर स्थिति में एक जैसे बना रहना है। तो 1 2 3 4 5 5 हुए, 6 हो गए। तो अब अगला हमने देखा कि उन्हें अगला मिला मधु चोर, कि जो लोग मधुमक्खियों के छत्ते से मधु को चोरी करते हैं, शहद को चोरी करते हैं। तो उन्होंने उनसे भी, मधु चोर से भी शिक्षा ली। उन्होंने कहा कि जैसे कि मधुमक्खियां शहद बनाती हैं और मनुष्य जाता है और वहां से सारा मधु निकाल लेता है और अपने उसमें प्रयोग करता है। तो इसी तरह से सन्यासी का कार्य क्या है? सन्यासी जो गृहस्थ लोगों की गाड़ी कमाई है, वो भाई अब क्योंकि उसका कमाने का कहीं कोई जरिया नहीं है, तो उनकी गाड़ी कमाई से, वो गाड़ी कमाई अपनी इधर उधर व्यर्थ में बर्बाद ना करे, तो उनसे वो मांगते हैं और अपना खर्च चलाते हैं, अपना कार्य चलाते हैं। तो इस तरह से हमने ये मधु चोर से भी मिला, क्योंकि अगर वो नहीं शहद नहीं निकालेंगे तो वो शहद बेकार जाएगा, सूख जाता है छत्ता पे।
तो कहते हैं कि शहद निकालना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से जो गृहस्थ लोग हैं बहुत गाड़ी कमाई इकट्ठी करते हैं और फिर गलत चीजों में खर्च करते हैं, तो उससे अच्छा है सन्यासी लोग जाएं और उनसे अपने कार्य के लिए मांगे। उसके बाद उन्होंने हिरण से शिक्षा ली। हिरण की से कैसे शिक्षा ली? हिरण से उन्होंने शिक्षा ली कि जैसे शिकारी है, शिकारी की बांसुरी पे की आवाज से हिरण जो है मोहित हो जाता है और फिर वो जाल में फंस जाता है और शिकारी जो है वो हिरण को पकड़ ले जाता है। तो फिर हमें किसी भी जो सांसारिक ये संगीत है इनके प्रति आकृष्ट नहीं होना है। हमें आकृष्ट होना है तो सिर्फ भगवान के संगीत से, हमें सांसारिक संगीत के प्रति आकृष्ट नहीं होना है, ये अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। उसके बाद फिर मछली से उन्हें शिक्षा मिली। ये मछली जो है अपनी स्वादेंद्रिय के वशीभूत होती है, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि जब जाल में आटे की गोली फंसाते हैं शिकारी और जाल डालते हैं तो बस वो उसी की तरफ, खाने की तरफ भागती है और जाल में फंस जाती है। तो कहते हैं कि हमें जो है इस तरह हमें अपने भूख पे काबू होना चाहिए और हमें मतलब जितना हमें चाहिए बस उतना चाहिए। ये नहीं है कि हम हर समय भूखे लिए लालायित रहें और खाने के पीछे भागते रहें और उससे हम अपना जीवन नष्ट कर दें। उसके बाद सबसे आखिरी उन्हें शिक्षा दी एक वैश्या ने। तो वैश्या से उन्हें कैसे शिक्षा मिली कि वैश्या एक दिन बहुत सज संवर के अपने दरवाजे पे खड़ी अपने ग्राहक का इंतजार कर रही थी और सवेरे से इंतजार करते 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 शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। तब वो बहुत हतोत्साहित हो गई कि हमने इतना श्रृंगार किया, इतने सज संवर के बैठे सवेरे से, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। तो बहुत हतोत्साहित हुई और उसे फिर अपने आप से घृणा होने लगी और पूरी तरह से विरक्त हो गई और सीधे फिर उसने भगवान की शरण ले ली और भगवान का चिंतन करने लगी। जब भगवान का चिंतन करने लगी तो इसका मन शांत हो गया। तो उससे उन्हें शिक्षा मिली कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इधर उधर भागना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान में ध्यान स्थिर करना चाहिए। भगवान में ध्यान स्थिर करने से हमको दिव्य शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से जो अगर भगवान की भक्ति में आना चाहता है तो वो किसी चीज से भी शिक्षा ले सकता है। अगर हमें हर चीज से हर चीज में निगेटिविटी देखेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हर चीज को, चाहे कोई गलत है चाहे सही, उसकी पॉजिटिविटी को, उसके सही कार्य को। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आपको हमारी कहानी ये भक्ति से संबंधित? जी अच्छी लगी मैम। बहुत सुंदर माता जी। ये गुरुदत्त की भी कहानी वैसी ही है ना माता जी, थोड़ी थोड़ी? ये कह रहे हैं कैसी लगी ये कहानी? वो समझाएगा भक्ति में कैसे बढ़ सकते ये हैं। तो मैंने भागवतम पढ़ी थी, तो भागवतम